हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। स्प्रिंग फिटेड डोर क्लोज बाय देम से व्हेन द रिलीज्ड। आपने स्प्रिंग फिटेड डोर तो देखे होंगे, जैसे जिस डोर को हम खोलते हैं उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली धीरे से बंद हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? स्प्रिंग फिटेड डोर कहा जाता है। यू वॉन्ट टू कीप द डोर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमें क्या करना है, इस डोर को एक बार खोल दिया तो वो लॉन्ग टाइम ओपन रहना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि हम, अब जाहिर सी बात है किसी डोर को हम पकड़ के तो नहीं रह सकते, तो घर में क्या करते हैं, हम एक पत्थर लगा देते, डोर ओपन करके साइड में पत्थर लगा देते, या फिर अब कई कई आइटम भी आ जाते स्पेशली डोर को ऐसे ओपन करने के लिए, ओपन रखने के लिए। ठीक है, नीचे रख देते। कई कई प्लाईवुड यूज़ किया जाता है, छोटा सा एक वुडन ब्लॉक भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं किसी डोर को ओपन रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक डोर है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये डोर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया लॉक। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हमने इसको ओपन कर लिया है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक ऐसा पत्थर रख देंगे। ठीक है, ताकि ये क्लोज होना जाए। ठीक है, बंद ना होना जाए। अब होगा क्या कि इस डाइस में एक फोर्स आएगा एफ, और ये जो सरफेस है नीचे वाला, जो हमारी फर्श होती है उस पे क्या होता है, वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, रफ सरफेस होता है, उसके कारण फ्रिक्शन आएगा, जो उसके मोशन के अगेंस्ट यानी पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स Fr1 नाम देंगे उसे, फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होता है, अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स अगर कम होता है, तो वो क्या करेगा, ये पत्थर आगे आगे चला जाएगा और ये डोर क्या कर देगा, उसको धक्का दे देगा। पर यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है जो मास है पत्थर का, यहाँ पे एम ले ले, कितना, हाफ के जी का है। ठीक है, इफ यू पुट अ हाफ के जी स्टोन इन फ्रंट ऑफ द ओपन डोर, इट help does not not help, the stone slides with the door and the door gets closer। ठीक है, हाफ के जी अगर रखते हैं तो क्या करता है, वो दरवाज़ा स्प्रिंग के कारण वो आगे आगे चला जाएगा। दो जो पत्थर है उसको भी आगे आगे खिसका के वो डोर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन गिवन है, हाउएवर इफ वी सैंडविच द 20 ग्राम पीस ऑफ वुड इन द स्मॉल गैप बिटवीन द डोर एंड द फ्लोर। अब क्या है, सेम सीनरी यहाँ पे हो रहा है, सेम डोर है, एग्जैक्ट सेम। पर हमने क्या किया, अब उसको ओपन किया डोर को, और उसके बीच में सरफेस और उसके बीच में क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया यहाँ पे, लकड़ी का टुकड़ा। अब जब हम लकड़ी का टुकड़ा गैप में फंसाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो डोर है वो ओपन ही रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये जो टुकड़ा है ये तो सिर्फ 20 ग्राम का ही है। ठीक है, यानी 20/1000 kg का ही है। ठीक है, फिर भी ये क्या हो रहा है, ये रुक जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो हाफ के जी का था एम मास, और यहाँ पे इसको एम डैश कहेंगे, ये एम डैश तो सिर्फ 20 ग्राम का ही है, फिर क्यों ब्लॉक रुक रहा है? देखिए अब यही समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन Fr1 की बात करें हम, ठीक है, मैं यहाँ पे Fr1 की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वन के लिए, तो उसका फार्मूला होगा म्यू इंटू एन, हमें पता है। देखिए अब सरफेस तो दोनों ही केस में सेम है, तो म्यू तो दोनों का ही सेम होगा। पर यहाँ पे नॉर्मल जो होगा ना, इसके एम जी नीचे की तरफ और नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ, तो ये जाएगा एम जी हो जाएगा Fr1। पर जब हम ये छोटे ब्लॉक की बात करें, ठीक है, Fr2 इज इक्वल टू म्यू N2 की बात करें, ये N1। ठीक है, ये N1 लेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ उसके वजन यानी एम डैश जी के कारण तो वेट के वजन की नीचे की तरफ आ ही रहा है। पर ये जो डोर है इसका अगर मैं कैपिटल मास ले लूँ, इसका भी मास इस पर ही आ रहा है, तो ये भी नीचे की तरफ एम जी फोर से आएगा उसके ऊपर, किस इस छोटे से पीस के ऊपर, और ऊपर की तरफ आ जाएगा फिर N2 नॉर्मल। अब यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स है वो बढ़ गया, यानी एम डैश जी जो ये लकड़ी का टुकड़ा है उसका तो मास है ही है, प्लस कैपिटल एम जी यानी जो डोर है उसका भी कंप्लीट मास उसके ऊपर ही आ रहा है, उसका भी फोर्स उसके ऊपर ही आ रहा है। तो यहाँ पे एन टू की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। सो म्यू इंटू एम डैश जी प्लस कैपिटल एम जी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन टू है वो ज़्यादा हो रहा है, और फ्रिक्शन टू ज़्यादा होने के कारण ये इसको रोक के रख रहा है। तो ये है इसका रीज़न, यानी यहाँ से कहा जाए तो फ्रिक्शन टू जो है वो ज़्यादा है फ्रिक्शन वन के कंपेयर से। तो इसी के कारण ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक दरवाजे को वो रोक के रख रहा है। इसका मास कम हो है फिर भी वो रोक के रख रहा है, क्यों? क्योंकि
दरवाजे का मास भी उसके ऊपर क्या है, खड़ा है, ठीक है, यानी उसके ऊपर ही वो लग रहा है फोर्स, उसके कारण उसका नॉर्मल बढ़ गया, और नॉर्मल जैसे ही बढ़ गया फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।